हो। अब अगर इंडिया को मुसलमानों से टेंशन होती, तो बांग्लादेश को इतना सपोर्ट कैसे करता? आज बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात कैसे होते? क्या वो मुस्लिम का, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था, वो भी तो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है यूएई शेख पीएम मोदी, यूएई शेख एंड पीएम मोदी इन मैसिव रोड शो इन अहमदाबाद, वायरल इन पाक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिज़नेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिज़नेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिज़नेस जहाँ ज़्यादा हो रहा वो वहाँ जाते हैं। जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर। पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई, जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह लें कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल लोग हैं। के लिए भी हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। रह गया मोदी, वो एक नेशनलिस्ट है। असल जो डिफरेंस है ना, नेशनलिस्ट है। जिस तरह यूरोपियन हैं हुक्मरान, वो अपने मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जाते, ठीक है। इसी तरह मोदी जो है वो देखे, वो करप्शन नहीं करता। मोदी के साथ है क्योंकि वो जनता पार्टी है। आम जैसे हमारी मजहबी पार्टियाँ, इसी तरह जो वो मोदी की है वो उनकी मजहबी पार्टी है, तो इस वजह से लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरी पार्टीज़ की वजह से। सर आपका नाम? अरशद चौधरी। करते क्या है? मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम अभी की बात करें तो यूएई के शेख जो कि इंडिया गए हैं और अहमदाबाद के अंदर रोड शो कर रहे हैं मोदी के साथ मिलके, और बिजनेस डील जो है वो उन्होंने साइन की है, एग्रीमेंट की है। सर मुझे बताइएगा, क्या वजूहत है कि भाई वहाँ जाके रोड शो कर रहे हैं, वहाँ जाके उनके साथ मेलमाव कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और डील्स भी कर रहे हैं, क्यों? वो इसलिए भी इंडिया एक बड़ा मुल्क है, जो फैक्चुअल, जैसे ग्राउंड रियलिटी कहते हैं। बिज़नेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिज़नेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिज़नेस जहाँ ज़्यादा हो रहा वो वहाँ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है भी, जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर, ठीक है। हमारी जो सफारतकारी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट है, तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। उसकी मेन जो वजह है, जो आप ये देखें, जो ग्वादर है, वो मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, दुबई के हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान उसको चला ही नहीं पा रहा। वैसे भी लीज पे है। नहीं, वो लीज तो एक अलहदा है, मतलब एक तजारती, जिस तरह हमने चीन से कर्जे लिए, रोड बनाए, तो वो चला ही नहीं पा रहा है। और मेरा ख्याल है उसका जो असरअंदाज दुबई के हुक्मरान है, अगर वो ये चल जाती है तो देन उनके बिजनेस इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न, जो मेरा ख्याल है, ठीक है जी। तो इसी तरह इंडिया है, बड़ी पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो वो अपने बिजनेस फिर उन्हीं के साथ करने। ये एक फैक्ट है, इंटरनेशनल फैक्ट है। हाँ जी। तो ये देखें ना, हम भी तो 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया में, 5वीं सर, छोटी हम भी रही हैं। उसमें हमारे जो हुक्मरान तबकात है ना, मतलब नॉट पर्टिकुलर कोई भी हो, वो ये दिलचस्पी नहीं लेते। उसका नतीजा क्या है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, महंगाई आई, लोग रुल गए, जिसे मैं कहता हूँ, ठीक है। वो यही वजह है ना, मतलब ये मुल्क की जो इकॉनमी है, हालांकि मुल्क की इकॉनमी बहुत बड़ी हो सकती है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हुए हर किस्म के, मगर वो करते ही नहीं है। वो अपनी लड़ाई झगड़ों में, जो आपके तो सामने है। जब से इंडिया का पीएम मोदी आया है तब से अब तक हमने देखा कि मुसलमानों जितने भी मुल्क है उसने मुट्ठी में पकड़ लिया है। मतलब सर, दुबई सऊदीया इंडिया के हो गया, अफगानिस्तान इंडिया का हो गया, कट्टर मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। वो स्टेटमेंट जितनी आती हैं मुसलमानों की, वो इंडिया के हक में आती है। जो अफगानिस्तान तो शुरू से हमारे ख़िलाफ़ था, चाहे वो मुसलमान लोग हैं, मगर वो इंडिया के काबू में शुरू से, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान को सिंस 47 से तस्लीम ही नहीं किया। रह गया मोदी, वो एक नेशनलिस्ट है। असल जो डिफरेंस है ना, नेशनलिस्ट है। जिस तरह यूरोपियन हैं हुक्मरान, वो अपने मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जाते, ठीक है। इसी तरह मोदी जो है वो देखे, वो करप्शन नहीं करता, कुछ नहीं करता। वो सादा कपड़ों में वो मुल्क के लिए काम कर रहा, अपने मुल्क के लिए, या हिंदुइज़म के लिए, जिसमें वो मंदिर बनाना भी आ जाता है। तो जब वो कोई बंदा काम करेगा, नेशनल होगा, नेशनलिस्ट जिसे मैं कहता हूँ, तो देन उसने उनकी फिर जो इकोनॉमी है उसने ग्रो ही करना है ना। उसने मुसलमानों को भी 5 एकड़ की जमीन दी है मस्जिद के लिए।
वो जहाँ राम मंदिर बना वहाँ मुसलमानों की मस्जिद भी बनेगी सर। नहीं, वो ऐसा है ना, फिर थोड़ी सी साइड चीज़ें, जिस तरह मुसलमान हमारे अदाकार हैं, देखिए वो तो हवस देता है ना इंडिया, हालांकि मुसलमान है, वो मुसलमानों से इंडिया मतलब जो है हिंदू गर्वी खाते हैं, मगर देखिए वो तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं दुनिया को शो करने के लिए। सर चले दुनिया को शो करने के लिए हमने अपने हिंदुओं के साथ क्या किया, दुनिया ये भी तो सवाल कर सकती है ना, इंडिया ही कर सकता है कि भाई आप लोगों ने अपने हिंदुओं जो कि पाकिस्तान के अंदर है उनके साथ क्या किया। हमने जनावाला के अंदर पूरी बस्ती जला दी, हमने मंदिर तोड़ना शुरू कर दी। यहाँ हमारे फंडामेंटलिस्ट बहुत ज़्यादा, फंडामेंटलिज्म हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, वो फिर गड़बड़ हो जाती है। हम फंडामेंटलिस्ट बहुत ज़्यादा है उठे। एक दूसरी बात ये है भी वो इंडिया ही वहाँ शायद करवा रहा, जिस तरह हमारे जो है ना दहशत गर्दी हो रही वो थ्रू अफगानिस्तान, वो मुसलमान ही इधर करते हैं ना, मगर इंडिया करवा रहा है। इंडिया जिस तरह बलूचिस्तान है हमारा, वो इंडिया करवा रहा है, मगर होते क्या पीछे हमारे जो लोग हैं वो इस्लाम पसंद है, सारे इस्लामी लोग ही काम करते हैं। यानी वो अपनी जो राह है या उनका सिस्टम है वो इतना गहरा हुआ है, वो हम मतलब दूसरे मुल्कों में, खासकर पाकिस्तान में इंडिया ये गड़बड़ करवाता है। हाँ जी, आप देखिए इंडिया इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसी जो कि इतनी पावरफुल दुनिया में मानी जाती है उसको पीछे छोड़ा है। सर क्या इंडिया के पास इतना फालतू टाइम भी है कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी इकोनॉमी अपनी चीज़ों को छोड़ के यहाँ पर टेररिज्म फैलाएगा? आपको नहीं लगता कि ये बचकाना बातें हैं जो हमारे दिलों और दिमाग में डाली गई है कि इंडिया का है, इंडिया का है, इंडिया का है? सर कोई और भी तो हो सकता है, कोई और मामला भी तो हो सकते हैं। मैं आपसे ना एग्री करता हूँ इस बात पर, हम खुद नालायक हैं, ठीक है। वो जब हम खुद नालायक होंगे तो वो जो दूसरा वो हमारा दुश्मन मुल्क है उसने तो करना ही करना है, तो हम नालायक हैं। आगे से हम उतना जितना वो कवर कर रहे हैं हम उतना डिफेंस करते। हम तो आपस की लड़ाइयों में हमारे हुक्मरान, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई नहीं भी, इलेक्शन होने नहीं होने, फला होना नहीं होना, जाना किसी ने जाना, तो गवर्नमेंट कौन चलाएगा? आपने कहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं, चलो ठीक है, हम अफगानिस्तान को भी दुश्मन कह रहे हैं, हम बांग्लादेश को भी दुश्मन कह रहे हैं, दुबई हमारा साथ नहीं देता हम उसको भी कह देंगे, सऊदी हमारा साथ नहीं देगा हम उसको भी कह देंगे, ईरान हमारा साथ नहीं, सर हम सबको दुश्मन कहेंगे? नहीं, ये बात नहीं, ये डिप्लोमेसी जो है ना जो आप बात कर रही हैं, ये हुक्मरानों को जो हमारे हैं जो पॉलिटिकल हैं, कमियां हम में है ना थोड़ी सर। ये हम में ज़्यादा है। वो इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ, आप तो बहुत छोटी हैं, 71 में जब वार हुई, हमारा ढाका फॉल हुआ, तो मैं कुछ 12-13 साल का था। अगर आप अब भी हिस्ट्री पढ़ लें, ये कल की बात है, आपको प्रिंट मीडिया मिल जाएगा, हर चीज़ की मिल जाएगी। तो वो वहाँ हमने जो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, प्लेट में रख कर उन्होंने दिया हमारे हुक्मरानों, और उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने प्लेट में रख के दिया। इसी तरह हम अब भी वही गलतियाँ कर रहे हैं। सर हमें भी तो पाकिस्तान प्लेट में रख के मिला था ना। सॉरी, उसका अगर नहीं, वो प्लेट में पाकिस्तानी मिला, बड़ी मेहनत की है। मेरे तो वालदैन, जाने बहुत गई नो डाउट, लेकिन अगर हमें इधर जलंधर के हैं, वो कहानी सुनाते, अब तो फौत हो गए बड़े, वो सुनाते थे कि बहुत लोग कत्ल हो गए, 1 मिलियन पीपल किल्ड माइग्रेशन 47 में, तो खानदान नहीं उजड़ गया, ठीक है। तो अब बात ये, पाकिस्तान की कदर नहीं है सर। एक बात है, मतलब हमें सारा इल्ज़ाम उन पर नहीं देना चाहिए, हम अपनी गलतियों को देखना चाहिए भी हम क्या कर रहे हैं, हम डिप्लोमेटिकली क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकली क्या कर रहे हैं। हम अपने मुल्क को खुद ही खाए जा रहे हैं, हमारे हुक्मरानों को देख ले, ठीक है। तो ये बात है, यानी दुश्मन ने तो वार करना ही करना है, तो उसका काउंटर अटैक तो हम करें ना। तो अगर हम कह रहे हैं ठीक है वो हम सरेंडर कर चुके हैं, जुट ओके। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद आपको इजाज़त है। मुझे बताइएगा सर, जिस तरह से यूएई के मतलब मुस्लिम कंट्री है ना, और सऊदी और दुबई तो ऐसे मुल्क है जिनको हम अपना राइट और लेफ्ट हैंड कहते थे पाकिस्तान, तो अब दुबई जिस तरह से इंडिया के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जारी है, इमार कंपनी सबसे बड़ी दुबई की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है, मॉल्स वगैरह बना रही है, सर इससे पाकिस्तान को कोई बैड इफेक्ट आएगा इंडिया और यूएई के मिलने से? जी बिल्कुल बैड इफेक्ट है, देखो इकोनॉमिकली बैड इफेक्ट है। मैं आज ही वो देख रहा था, जो स्लाइड टीवी पर चल रही थी, जो हमें उन्होंने रिजर्व दिए दुबई ने, वो इंटरेस्ट पर लिए हुए हमने, तो वो उनकी को म्याद होती है, मेरे ख्याल मुद्दत पीरियड है ना 1 साल का होता है। वो $1 बिलियन था, फिर 2 बिलियन था। वो कह रहे थे जी पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको रिक्वेस्ट कर दी है, और बीच में रिक्वेस्ट कर दी है आप इनको एक्सटेंड कर दें, और वो भी इंटरेस्ट पर हैं। ये नहीं भी उन्होंने हमारे रिजर्व फ्री में बढ़ा दिए जैसे सऊदी अरब ने बढ़ाए। तो ये एक इकोनॉमिकल प्रोसेस चलता रहता है, ये हर जगह चलता है, ठीक है। तो उसमें हमारे हुक्मरानों को अकल करनी चाहिए, यानी हमारी हुकूमतों को वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ लानी चाहिए, आप में काउंटर करें, उनसे ताल्लुकात बढ़ाएं। तो मगर हम लोग आपस की लड़ाइयों में पकड़े हुए हैं।
ठीक है। हाँ। इस तरह तो इंडिया सारों को ले जाएगा अपनी तरफ। जी बिल्कुल, उसका वो तो लेकर जा रहा है। अब अल्लाह की ज़ात बचा दे तो बचा दे। ये मुल्क का पिछले 2-3 साल में आपने हाल नहीं देखा? इकोनॉमिकली ज़रा देखे से महंगाई, वो इकोनॉमिकली डॉलर अप गया, हर चीज़ तबाह हो गई है। जी जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि गलतियां हमारी हैं, लेकिन काश कि हम माने इंडिया ही हमारा दुश्मन है, इंडिया की रॉ की एजेंसी सब कुछ करवा रही है। हमें नहीं लगता कि यार हम अपने ही गलतियों को पर्दा डालने के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम डाल देते हैं, हम अपनी ही कमज़ोरियों को दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कितना खूबसूरत सवाल किया अनम ने। क्या उनके पास इतना फालतू टाइम है, क्या उनके पास इतना फालतू पैसा है कि वो इस चक्कर में बर्बाद करेंगे? क्या उनके पास इतनी फालतू इन्वेस्टमेंट है? उनका तो फोकस ही अपने मुल्क को ग्रो करना है, अपने मुल्क को तरक्की देना है। वो लोग ये भी समझ चुके हैं कि पड़ोस में अमन है तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। उन्हें इतना भी एहसास है कि पूरा ख़ित्ता जो है वो अगर सही होगा, देखें दुनिया के किसी कोने में अगर वार होती है, दुनिया के किसी कोने में अगर जंग होती है तो उसका असर दुनिया के दूसरे कोने के कंट्री पे भी पड़ता है। वजह इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बराबर जो कंट्री है उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, कोई चीज़ इस कंट्री में आ रही हो, कोई चीज़ इस कंट्री से उस कंट्री में जा रही हो, लोगों का आना जाना होता है। पूरी दुनिया के लोग अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, कमाने के हवाले से बहुत सारे लोग एक कंट्री या दूसरे कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी कंट्री में अमन का मसला होता है, कोई भी कंट्री पीछे रह जाता है तो बराबर पड़ोसी कंट्री में तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ इंडिया समझ चुका है, ये चीज़ इंडिया को एहसास है कि हमारा अगर पड़ोस सही है, अगर हमारा पड़ोस तरक्की कर रहा है तो हम भी तरक्की करेंगे। हमारी तरक्की भी उनके साथ जुड़ी हुई है, उनकी तरक्की भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि यार इंडिया को ये टेंशन हो। अब अगर इंडिया को मुसलमानों से टेंशन होती, अगर इंडिया को मुसलमानों से टेंशन होती तो बांग्लादेश को इतना सपोर्ट कैसे करता? आज बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात कैसे होते? क्या वो मुस्लिम, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था, वो भी तो पाकिस्तान ही था ना। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आज बांग्लादेश के साथ इंडिया के झगड़े हो रहे होते हैं, इंडिया की बांग्लादेश की फ़ौज होती, वहाँ पे झड़पें हो रही होती, वो भी तो पाकिस्तान के साथ। आज उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। आज भी हमने अपनी ही गलतियों से नहीं सीखा। आज जितना भी मुस्लिम अफ़गानिस्तान जैसा कंट्री वो कम मुसलमान है, वो बहुत कट्टर मुसलमान है, वो बहुत ज़्यादा सख्त मुसलमान है। आज वो कंट्री इंडिया का दोस्त है, इंडिया उसका दोस्त है। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हमने क्यों दुश्मनियाँ पाली हुई हैं? हम आज भी अपने ही बच्चों को नफ़रतें दे रहे हैं। आज भी हमारे जहनों में यही चीज़ फैली हुई है कि वो हमारे मुल्क में अगर कुछ हो रहा है तो इंडिया करा रहा है। हमें अपनी गलतियों पे नज़रसानी करनी होगी, हमें अपनी गलतियों को मिटाना होगा, हमें अपने मुल्क को बेसिक चीज़ ये है कि कोई भी नेशनलिज़म हमारे पास नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है हमारे पास कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस मुल्क को चलाए, इस मुल्क के साथ वफ़ादारी करे, इस मुल्क की ग्रोथ में अपना हिस्सा डाले। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। तो जब ये हाल होना था, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।